हेलो प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री स्कूल में मैं सुबोध शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं मैथ की क्लास और आज का टॉपिक है एवरेज। तो सबसे पहले एवरेज को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि एवरेज होता क्या है। एवरेज एक इक्विवेलेंट दिखाता है किसी चीज़ को कि वो बराबर है, सब पे बराबर है। ठीक है, क्या होता है? सब पे बराबर है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आपके पास 3 डिजिट है 1, 2 एंड 3 और आपको उसका एवरेज बताना है। ठीक है, क्या बताना है? एवरेज बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एवरेज होता क्या है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है जो डिजिट आपको दी हुई है उसका सम, द सम ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी कि संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो संख्याओं का योगफल, तो 1 + 2 और डिवाइड कितने से करूंगा बेटा मैं? क्योंकि यहां पे हमें 3 संख्या दी गई है इसलिए मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए, तो कितना होगा बेटा? 6 और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बात करते हैं। ठीक है, अब आपको 5 संख्या का एवरेज बताना है। ठीक है, तो 5 संख्या का एवरेज कैसे बताएंगे? जो संख्या आपको दी है उनका आपको सम करना पड़ेगा, मतलब योगफल निकालना पड़ेगा। और कितनी संख्या से डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें 5 संख्या दी है इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डिवाइड कितने से करेंगे बेटा? 5 से, बिकॉज हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 5। तो चलिए, इनको जोड़ेंगे तो आएगा बेटा 15 और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। ठीक है बेटा, तो आप इसको समझे। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा, इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था एक बार उसको देखेंगे जरा। देखिए, जब हम किसी कंटिन्यू कोई नंबर्स होते हैं उनका एवरेज निकालते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी बेटा, यहां पे देखो इसका एवरेज कितना रहा? 2 और यहां पे बीच में कितना है? 2। ठीक है, कितना है? 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे बेटा कि हमारे पास कितनी संख्या है? 5 और 5 में हमारा जो एवरेज आ रहा है वो है 3 और ये लास्ट बीच में क्या है? 3। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई हमें नंबर्स कंटिन्यू दिए हैं, लगातार दिए हैं, तो बीच वाला हमेशा एवरेज होता है। और इसी के बेस पे हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे और इसी से आपको हम जज कराएंगे कि वी आर द बेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि 5 में तो बड़ा आसान है निकालना, लेकिन 4 में कैसे निकालेंगे? अगर 4 संख्या दे दिया उसमें क्या करेंगे? तो बहुत आसान है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास हम हैं। ठीक है, कौन है? ज्योमेट्री स्कूल है आपके पास में। ठीक है, चलिए, तो कितने से डिवाइड करेंगे बेटा? 4 से। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कितना होगा बेटा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अब 10 को 4 से 10 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2.5। लेकिन अगर हम शॉर्टेज से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा इसको? देखते हैं। अब हम शॉर्टेज यूज करते हैं। तो देखा, अगर हमने 1 2 और 4, तो पिछले आपने जब एग्जाम्पल में देखा था तो 2 संख्या लेफ्ट में थी, 2 संख्या राइट में थी, तो बीच वाले को हम बड़े जज कर लेते थे कि सर ये आंसर है। लेकिन इसमें कैसे करें? तो कुछ नहीं है बेटा, इसमें आपकी जो लास्ट की जो बीच की 2 संख्या इनको रखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो 2 + 3 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्योंकि दो डिजिट है इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कितना होगा बेटा? 5 और 5/2 का मतलब कितना होता है? 2.5। ठीक है बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हाँ ठीक, गुड। और ये हमारा RIMC बैच है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बैच आपको हेल्पफुल रहेगा RIMC के लिए। ठीक है, जो दिसंबर का बैच है, ठीक है, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम शॉर्टेज से कैसे करेंगे? देखो, एक स्कूल में
10 स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसमें उनका एवरेज कितना था बेटा 15 था। अब क्या हुआ कि एक टीचर और आ गया तो इनका जो एवरेज है वो बढ़ गया बेटा, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे जो 10 स्टूडेंट थे कितने थे बेटा 10 थे, उनका एवरेज कितना था 15 था। अब क्या हुआ कि एक कोई भी वो स्टूडेंट हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वट एवर कोई भी हो सकता है, वो इंक्लूड जो हुआ है, तो कितने हो गए, अब पहले 10 थे अब एक बढ़ गया तो कितना हो गया बेटा 11, ठीक है। और एवरेज कितना बढ़ गया, पहले 15 था अब 17 हो गया, ठीक है बेटा। सेवनटीन हो गया। तो बेटा देखेंगे कि यहां पे कितना प्लस हुआ 1, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पे कितना प्लस हुआ बेटा 2 प्लस हुआ, तो क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जोड़ दीजिए 10 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 17 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 में, चूंकि यहां पे 1 है और यहां पे कितना था 2 था। अब इसको जोड़ दीजिए बे, कितना आएगा 20 प्लस 17 कितना हो जाएगा 37। इसका मतलब है कि जो टीचर था वो कितने ईयर्स का था 37 ईयर्स का, ठीक है बेटा। बहुत शॉर्ट, देखिए कितनी इजी इसको हमने बना दिया। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो लगेगा यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसे इजी इसलिए बना दिया है क्योंकि वी आर द बेस्ट, ठीक है। ज्योमेट्री स्कूल बेस्ट क्यों है वो आप इन तरीकों से देख के पहचानेंगे कि हम बेस्ट क्यों हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या, सम को बेटा इवन बोलते हैं, इंग्लिश में इवन बोलते हैं, हिंदी में सम संख्या कहते हैं, और उनका एवरेज कितना है 15। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि कोई अगर संख्या लगातार आ रही है तो उनका एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, बोला था मैंने आपको, ठीक है। तो कितना एवरेज है बेटा यहां पे 15 एवरेज है, तो बीच में आना चाहिए। तो इससे आगे सम संख्या क्या होगी 16, बोलो बेटा यस और नो। और इससे आगे की कितनी होगी 18, और इससे पीछे की कितनी होगी 14, और इससे पीछे की 4। अब हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें 4 ही तो निकालना है बेटा, है ना, और बीच का हमेशा एवरेज होता है, मैंने आपको बताया था ना। तो ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, उनमें दूसरे नंबर की बड़ी संख्या। तो पहले नंबर की जो बड़ी संख्या यह है, लेकिन हमें तो दूसरे का पूछा है, तो इसका आंसर कौन होगा बेटा, बोलो, आपका आंसर यह होगा, ठीक है। कितना इजी बना दिया, ठीक है, इसलिए हम बेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और ये हमारा हॉस्टल फैसिलिटी, हम ऑफलाइन क्लास भी अब ज्वाइन हो गई हैं, आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या क्या फैसिलिटी हैं वो एक बार आप आएंगे, ठीक है। और अभी आपको मैं एक नंबर देंगे हम, उस पर आप कांटेक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, और फिजिकली मिल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ये एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है, नवोदय विद्यालय के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ठीक है। चलिए और ये नंबर है, ठीक है, इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, कि वो ऑफलाइन से है या ऑनलाइन से है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है।